डॉक्टर साहब, कोरोना के टाइम पे मैंने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है और यहाँ तक कि मैंने तो बूस्टर डोज भी लिया था। और अब जो न्यूज़ में हम सब देख रहे हैं उसकी वजह से मुझे भी घबराहट हो रही है कि कहीं मेरे साथ कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। ये डर सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी है। आप मुझे बताएं कि क्या मुझे डरने की ज़रूरत है? दिनेश जी, ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है और सच कहूँ तो ये मेरी बड़ी इच्छा भी थी कि इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए ताकि आमजन को इसके बारे में सही सही ज्ञान मिल सके। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वैक्सीन किससे बनती है ताकि हम इसको समझ पाएँ। जी। वैक्सीन चाहे वायरस के खिलाफ बने चाहे बैक्टीरिया के खिलाफ बने, ये उस वायरस या बैक्टीरिया के शरीर के पार्ट से ही बनती है। ओके। दैट मीन्स हमें जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कोरोना वायरस से हमें इन्फेक्शन हुआ और वैक्सीन उसी के पार्ट से, उसकी या तो सेल के कवर से या उसके डीएनए से बनाई गई। जी। और वैक्सीन का काम ये होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके इम्यून किया जाए। दैट मीन्स आप उसके खिलाफ आपकी बॉडी तैयार हो जाती है कि अब जब भी वायरस का अटैक होगा तो बॉडी खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस चीज़ का नाम वैक्सीन है। ओके। तो आप सोच के देखिएगा कि आज के दिन जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं जिनको लेके चर्चा हो रही है, इसके बारे में आप तय ही नहीं कर सकते कि ये पोस्ट वायरल है या वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। ये अच्छा। सारी चीज़ें तो अभी स्टडी होनी बाकी है, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो तो वायरस जब कोरोना पीक पे था, जी। उस समय कुछ डेथ्स ऐसी हो रही थी जिसमें बिल्कुल यंग फिट लोग थे ड्यूटी पे, जैसे पुलिस वाले खड़े 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 गिर गए, या कोई फौजी था जो खड़ा गिर गया, या कोई डॉक्टर या कोई जवान जी। जो एकदम से खड़े खड़े गिरे हैं। हमारे देश में भी और विदेशों में भी हमने देखे, इस तरह के विजुअल्स देखे जी। थे। वो डेथ्स थी जो कोरोना के कारण जिनके ब्लड में थक्के बने थे और वो थक्के फेफड़े में जाके उलझे, जिनको हमने नाम दिया है विज्ञान ने पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके। उसके कारण सडन डेथ हुई थी। तो वो उस टाइम भी थे और उस तरह की कुछ पिक्चर आज भी देखने को मिल रही हैं, कुछ इस तरह के अटैक आ रहे हैं। हाँ, मैं इस बात पे आपसे सहमत हूँ कि हार्ट अटैक के या लकवा के कुछ केसेस कोरोना के बाद बढ़े हैं, जी। लेकिन हम इसको वैक्सीन से जोड़ें ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि वैक्सीन ने हमें इम्यूनिटी दी है और इम्यूनिटी वो है जो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ सके। तो इसके लिए ये कहना है कि भाई वैक्सीन लगी है इसलिए हम डरें, ये बात ठीक नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि वैक्सीन का असर कितने समय तक रहता है और अब उस बात को 2 साल हो चुके हैं। तो क्या, जो हम ये हमेशा से मानते हैं कि वैक्सीन तो लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी भी देती है, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, तो क्या इस वैक्सीन का असर कुछ ही समय के लिए रहता है? 2 साल बाद क्या उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग वैक्सीन्स की मियाद अलग अलग होती है। ओके। जैसे कोरोना वैक्सीन जो बनी थी तो कंपनीज ने जिन्होंने भी बनाया, जिन्होंने बताया कि ये 6 महीने से लेके 2 साल तक आपके शरीर में काम करेंगी, और होता भी यही है। वैक्सीन जब हमें देते हैं बॉडी में तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ रिएक्ट करती है और कुछ चीज़ें इस तरह की बॉडी तैयार कर लेती है ताकि आने वाले समय पे उस पर्टिकुलर वायरस या उस बैक्टीरिया का जब भी हमारे ऊपर संक्रमण होगा तो वो लड़ेंगे। तो इसकी 6 महीने से लेके 2 साल तक की जब मियाद थी तभी तो इसकी 1, 2, 3 या बूस्टर डोज लगाई जा रही थी, जी। क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में एंटीबॉडी घटेगी तो फिर से एक बार एक डोज लगा दी जाएगी ताकि वो हमारा शरीर तैयार हो जाए। और साथ ही साथ हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनको मेमोरी सेल्स कहते हैं, वो तैयार हो जाती हैं और आगे की लड़ाई फिर वो लड़ती हैं। मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं कि वायरस वो मेहमान है, या यूं कह लीजिए कि घर जमाई है। वायरस एक बार आएगी हो ना तो जिंदगी भर जाएगा नहीं। अच्छा। लोग कई बार इनका सवाल करें, आपने सुना भी होगा कि वो कोरोना खटे गए हो, पहली तो खूब हो, ये उड़ाड़ी बात तो को नहीं है। तो अच्छा। इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, जब ये आते हैं तो ये परमानेंट आपके यहाँ रहते हैं। ओके। उनकी जो इन्फेक्ट करने की या उनके कॉम्प्लिकेशंस की जो दर है वो कम होती जाती है समय के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी उनके खिलाफ इम्यूनिटी, हमारे बॉडी में वो फौजी तैयार हो जाते हैं जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और धीरे धीरे ये, जैसे अब कोरोना इन दिनों में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लंबी खांसी चल रही है। जी।
हो सकता है यदि आप कोविड टेस्ट कराओ तो वो पॉजिटिव आए, ओके। क्योंकि धीरे धीरे माइल्ड होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, ये सिर्फ खांसी में रह जाएगा और आने वाले टाइम में सिर्फ जुकाम बन के रह जाएगा, तो हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए वैक्सीन ने अपना असर है वो 6 महीने से 2 साल तक दिखाया। उसके बाद हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी तैयार कर ली, वो उसके खिलाफ लड़ेगी। अब क्योंकि जान है तो जहान है, आखिर में मैं फिर से ये चाहता हूँ कि क्या अब मुझे डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ हमारे बीच में आज भी बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स होंगे, उनके लक्षण भी आ रहे होंगे। किसी को सिर्फ सूखी खांसी आ रही होगी, किसी को सिर्फ मेले, शरीर टूटना या हल्का बुखार रहना, ये लंबे दिन तक डायग्नोसिस में कुछ नहीं आया, इस तरह के हो रहे होंगे, लेकिन कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं। मैं आपको फिर कहूँ, जो वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जो हमारी कोविशील्ड के बारे में बात की जा रही है, उसमें 10 लाख में एक पेशेंट का ऐसा दिखाया गया है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन सारी वैक्सीन के हैं, इवन एलोपैथी की ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। आपने सुना भी होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन देने के बाद में कुछ बच्चों में डेथ हुई या कुछ में लकवा हो गया था। इवन बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद में भी कुछ बच्चों की हड्डियां गल गई, इस तरह के एग्जाम्पल भी आए हैं और लिखे भी आते हैं। आप पेपर्स पढ़ के देखिएगा कि बहुत रेयर साइड इफेक्ट सारी वैक्सीन के हैं। हाँ, ये वैक्सीन बहुत जल्दी बनाई गई। लोगों ने सवाल इस तरह किए गए कि पहले इसका प्रयोग बाकी के जानवरों में या किसी में किया जाना चाहिए था। ये महामारी थी, हमारे पास कोई वक्त नहीं था। बिल्कुल। धन्य हैं वो साइंटिस्ट और धन्य है सरकारें जिन्होंने जुड़ के ये काम किया। और करना क्या था मैंने बता ही दिया कि जब वायरस और बैक्टीरिया का पार्टी लेके वैक्सीन बनानी थी, तो उन्होंने वो काम किया कि मैक्सिमम हेल्प कैसे हो सकती है, मिनिमम जनहानि कैसे रोक सकते हैं हम। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे विचार से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में दिया, और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट से किसी को डर लगे, मुझे ऐसा लगता है, डरने की ज़रूरत नहीं।